सो इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। लास्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो मैंने आपको बताया था, मतलब कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है वो हमने देखे थे। अभी ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है वो हमें देखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखिए ताकि आपको समझने के लिए ज्यादा आसानी हो। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ कि अपने सामने क्या कीजिए, एक पीरियोडिक टेबल रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बार बार ड्रॉ नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे कुछ पीरियड्स और ग्रुप ड्रॉ किए हैं, इसके वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखिए। ठीक है, तो देखो जो भी पीरियोडिक टेबल है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, उसमें क्या होता है, पीरियड रहते हैं हॉरिजॉन्टल जो रोज रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पीरियड। ऐसे कितने पीरियड्स है, कितने पीरियड्स है ऐसे पीरियोडिक टेबल में देख के कमेंट कीजिए। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज जो रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज उन्हें क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। ऐसे कितने पीरियड है, 7 पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में। और जो वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, वर्टिकल कॉलम जो रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें बोला जाता है ग्रुप्स। तो ऐसे कितने ग्रुप है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 18। ओके, सो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो अभी हमें क्या करना है, इस साल आपको सिर्फ फर्स्ट सेकंड, ध्यान दीजिए आप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और उसके बाद जो 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप है वो आपको स्टडी नहीं करने हैं। सिर्फ आपको कौन से ग्रुप स्टडी करने हैं, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद 13 से लेके 18 तक, सिर्फ इतने ही ग्रुप्स क्या करने हैं, हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, इसके बीच के जो ग्रुप्स है दैट इज 3 से लेके 12 तक, वो हमें स्टडी नहीं करने हैं। दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको सबके नाम बताए थे लास्ट इसमें। जो ट्रांजिशन या फिर हेवी मेटल जो रहते हैं वो हमें स्टडी नहीं करने हैं, हमें सिर्फ यही ग्रुप्स के एलिमेंट स्टडी करने हैं। और जो पीरियड्स है वो भी हमें वन फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पीरियड है वो सिर्फ आधा ही हमें पढ़ना है, वो पूरा हमें नहीं पढ़ना है। मतलब हार्डली हमें कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स हमें स्टडी करने हैं। उससे ज्यादा हेवी जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, सिर्फ यही तक आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ इतनी ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ही हम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट ग्रुप से, वहां से पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। वहां पे कौन से मेटल्स, कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, अल्कली मेटल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस तक खत्म होता है। लेफ्ट साइड में अल्कली मेटल्स रहते हैं और राइट साइड में क्या रहते हैं, नोबल गैसेस रहते हैं। तो जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव इन द पीरियड, जब किसी पर्टिकुलर एक पीरियड में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी चेंज कैसे होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ट्रेंड पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है हमें, कि जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी एलिमेंट्स की वो पीरियड में कैसे वैरी करती है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टी कैसे वैरी करेगी, और ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे तक अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पीरियड और ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमें, वहां पे ट्रेंड्स पढ़ने हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होती है, इंक्रीज होती है प्रॉपर्टीज, डिक्रीज होती है या फिर सेम रहती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो हमें देखनी है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कैसे चेंज होते हैं पीरियड में और ग्रुप में, वो हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वैरी करते हैं। तो सबसे पहला जो पीरियड है उसमें कौन से एलिमेंट्स है, आप कमेंट कीजिए। पहला पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसमें, 1 है। ठीक है, उसके बाद हीलियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही क्या है, 2 है। तो फर्स्ट पीरियड को अगर हम छोड़ देते हैं और सेकंड पीरियड को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रेंड दिखेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड हमें दिखता है। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पीरियड, ये जो देखो पीरियड के हम यहाँ पे वेरिएशन पढ़ रहे हैं। सेकंड पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो लिथियम, आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये है हमारा सेकंड पीरियड। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है,
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। ठीक है, मैं यहाँ इधर देख के बात करता हूँ, आपको आवाज आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड पीरियड में मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को, यहाँ सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद नेक्स्ट 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। तो वैरी कैसे कर रहे हैं, 1 से लेके यहाँ पे 8 तक वो क्या हो रहे हैं, 1 से लेके 8 तक वो इंक्रीज हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे थर्ड पीरियड यहाँ पे लिखा है। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं 281 देखो सोडियम का 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 और आर्गन 288। तो यहाँ पे भी देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंटिन्यूअसली 1 से लेके 8 तक यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases along the period from 1 to 8 as we move in a particular period from left to right. Valence electrons increases continuously from 1 to 8 except first period। फर्स्ट पीरियड में क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट्स है, इसलिए सेकंड पीरियड से लेके अगर आप आगे की बात करोगे तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वैरी करेंगे, 1 से लेके 8 तक यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो ये हो गया ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीरियड। ये समझ में आया? ठीक है, ये इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अभी देखो ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ किया, फर्स्ट ग्रुप जो है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे पूछेंगे। देखो अगर आपको क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उसका आपको एटॉमिक नंबर पहले ही पता होगा और आपको बोलेंगे कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड में है, आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि कितना पीरियोडिक टेबल आपको एग्जाम के लिए आएगा, अगर उतना पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है तो आप सिंपली लॉजिक से क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। समझ लीजिए आपको कोई एक एलिमेंट दिया है और आपको बोला है कि आइडेंटिफाई विच पीरियड दिस एलिमेंट बिलोंग टू, कौन से पीरियड में ये एलिमेंट बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आपका इसका पता है तो आपको क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक शेल में कंप्लीट हो रहा है, अगर एक शेल में कंप्लीट हो रहा है तो वो फर्स्ट पीरियड में रहेगा। अगर 2 शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है, देखो 2 शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है तो वो सेकंड पीरियड में आएगा। अगर 3 शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है तो वो थर्ड पीरियड में आएगा। अगर 4 शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है तो वो फोर्थ पीरियड में आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहेंगे वो हम उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इतना समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वो जो भी एलिमेंट आपको दिया रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकोमोडेट हो रहा है वो देखना है। अगर एक शेल में कंप्लीट हो रहा है तो फर्स्ट पीरियड, 2 शेल में अगर कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड पीरियड और 3 शेल में कंप्लीट हो रहा है तो थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो ग्रुप में वैरी कैसे करता है वो देखना है हमें। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ किया। देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये है फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हैं। देखो लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 1, सोडियम का 281, पोटेशियम का 2881। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आप नीचे भी अगर जाओगे इस ग्रुप में तो आपको मिलेगा कि हर केस में क्या आ रहा है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 ही आएंगे, एक ही क्या आएंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ग्रुप 1 है, अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1।
सिमिलरली अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, जैसे कि 2 2 2 8 2 2 8 8 2 इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, थर्ड ग्रुप की हम बात ही नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 13th ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो सेकंड ग्रुप में आएगा। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से लेके 12 तक हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखो, उसमें हमेशा क्या आएगा 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, ठीक है। 15th ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, ठीक है। 16 में आएंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 17th जो ग्रुप है उसमें आएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 17th ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, ठीक है। 9 है। तो देखो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, अगर ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13th ग्रुप में 3, 14th ग्रुप में 4, 15th में 5, 16th में 6, 17th में 7। देखो यहाँ पे 17th ग्रुप में यहाँ पे निकला है फ्लोरीन जो है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 2, 7 इसका क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 8 7, ब्रोमीन का आएगा 2 8 8 7, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है 2 8 18 7 आएगा इसका, 2 8 18 7 यहाँ पे इसका आएगा। देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हर केस में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। देखो 17th ग्रुप में हर केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 7 आ रहा है। 18th ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड कैसे दिख रहा है, देखो फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में 2, बट 13 से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, 13 में 3 आएगा, 14 में 4। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है +10 करना है हर केस में। अगर आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, अगर कोई एलिमेंट आपको पर्टिकुलर दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप में वो बिलोंग करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो इसका मतलब वो कौन से ग्रुप में रहेगा फर्स्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 आता है तो वो सेकंड ग्रुप में रहेगा। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 आता है तो आपको क्या करना है +10 करना है, ठीक है, वो 13th ग्रुप में रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 आएगा तो वो आपको क्या करना पड़ेगा +10। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो +10 करो, मतलब वो 15th ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 आते हैं तो +10 करो, मतलब वो 17th ग्रुप में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। तो समझ में आया। तो नंबर ऑफ शेल से हम पीरियड निकाल सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं कि कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट बिलोंग करता है। ये समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है, यस और नो। यस, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है वैलेंसी। देखो अभी वैलेंसी कैसे वैरी करती है, देखो मैं यहाँ पे वो ग्रुप पीरियड और ग्रुप वही के वही रखता हूँ। यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे 3 वैलेंसी हो गई। देखो सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4, नाइट्रोजन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्या, नहीं, उससे अच्छा क्या करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो इसकी वैलेंसी हो गई 1। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी वैलेंसी हो गई 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी 2 2 8 2 है ना, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 2। एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की कितनी आएगी 3। यहाँ पे 2, ये 1 और ये 0।
तो ये देखो यहाँ पे वैलेंसी कैसे वैरी कर रही है, इंक्रीज हो रही है, 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज हो रही है, उसके बाद वो डिक्रीज होती जा रही है 0 तक। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो एज वी मूव इन द पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। ठीक है, यहाँ भी देखो 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज हुई, उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है 0 तक। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। ठीक है, ये समझ में आया आपको। उसके बाद ग्रुप में कैसे वैरी करते हैं, देखो यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। यहाँ पे मैं साइड में इसकी वैलेंसी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई इसकी वैलेंसी 1। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स रहते हैं उनकी वैलेंस, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2। इसका मतलब उनकी वैलेंसी भी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद 13th ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसका मतलब वैलेंसी भी कितनी आएगी 3 ही आएगी। उसके बाद 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4। उसके बाद जो 15th जो ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है 5 रहेगी क्या, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो वो 3 एक्सेप्ट करेगा, ना कि 5 डोनेट, इसलिए 3 वैलेंसी हो गई इसकी। यहाँ पे 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6 + 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लगेगी, तो 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी 2। उसके बाद 17th ग्रुप 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इनकी वैलेंसी 1 ही रहेगी। उसके बाद 18th ग्रुप जो है उसमें 8 है, तो यहाँ पे 0 वैलेंसी आएगी। ठीक है, तो देखो वैलेंसी कैसे यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, सभी ग्रुप की एक साथ बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फर्स्ट ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी रहेगी 1, सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी रहेगी 2, 13th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी रहेगी 3। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है पर्टिकुलर ग्रुप में। वैलेंसी क्या रहेगी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं सेम रहते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, और वैलेंसी भी क्या रहती है उनकी सभी की सेम रहती है। इसी की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम रहने की वजह से ही एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सिमिलर शो करते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और हमें पता है केमिकल रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर ग्रुप में एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो ये रीजन है इसके पीछे का। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी कितनी है, इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सर्टेन ग्रुप, सो व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो वैलेंसी कैसे निकालें। तो देखो अगर आपको बोला कि फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप से आप पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और आपको पूछा है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो आपको बोला गया है कि पर्टिकुलर इसमें बिलोंग करता है ग्रुप में, तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आपको ये दिया गया है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी भी 1। अगर आपको बोला कि वो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है तो आप क्या निकालो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आता है आपको 2, इसका मतलब वैलेंसी 2। अगर आपको बोला कि 13th ग्रुप में बिलोंग करता है, इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू 13th ग्रुप, सो उसकी वैलेंसी निकालो। तो 13 में है तो वैलेंसी 13 हो जाएगी क्या, नहीं 13 में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैलेंसी 3। अगर कोई एलिमेंट 14th ग्रुप में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, मतलब वैलेंसी 4। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 15th ग्रुप में है तो उसकी, अगर आपको बोला कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, सो व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी क्या है। तो 15th ग्रुप में है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5 रहेंगे, बराबर है। सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी कितनी रहेगी 3। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 16th ग्रुप में बिलोंग करता है, 16th ग्रुप में, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, सो उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 2।
ठीक है। 17th ग्रुप में अगर बिलोंग करता है तो 17th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे एलिमेंट में? 7 रहेंगे। सो वैलेंसी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंसी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, ग्रुप में। तो इतना समझ में आया आपको? हाँ, 0 ही रहेगी। नोबल गैसेस जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या रहती है? 0 रहती है। दे आर नोबल, दे आर इनर्ट, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं वो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। ठीक है, अभी एटॉमिक रेडियस हमें देखना है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट पीरियड है वो भी मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप क्या कीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक, 2-3 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है।